हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जो दोनों चैनल फ्री हैं, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आपके किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को अभी तक हिंदी का सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई मैंने, आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पेपर में आपके 2 ही उपन्यास हैं, सेकंड पेपर में कहानियां हैं। तो पहली कहानी है दुनिया का अनमोल रत्न और वो है प्रेमचंद की। तो आज की वीडियो में प्रेमचंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, आपकी पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रहित है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं, नमक का दरोगा, संसार का अनमोल रत्न, सभ्यता का रहस्य, पंच परमेश्वर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कौन सी कहानी है, संसार का अनमोल रत्न या फिर दुनिया का अनमोल रत्न। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्रेमचंद ने बीए कब उत्तीर्ण किया था। प्रेमचंद ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। ऑप्शन दिए गए हैं 1919, 1918, 1917, 1921। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, प्रेमचंद ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए 1919 में। अगला प्रश्न आता है, हंस नामक पत्रिका का प्रेमचंद ने कब प्रकाशन संपादन किया। यानी जो हंस पत्रिका है इसका प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रकाशन संपादन यानी इसका संपादन कब किया। ऑप्शन दिए गए हैं 1929, 1930, 1931, 1932। इसका राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी 1930। ध्यान रखिएगा, हंस पत्रिका का प्रेमचंद ने संपादन कब किया, तो 1930 में। फिर नेक्स्ट है, प्रेमचंद ने अपना दूसरा विवाह किसके साथ किया। प्रेमचंद ने अपना दूसरा विवाह किसके साथ किया। ऑप्शन दिए गए हैं, शिवरानी देवी, आशा रानी देवी, राज रानी देवी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए शिवरानी देवी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने दूसरा विवाह किसके साथ किया था, तो शिवरानी देवी के साथ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिए गए 1878, 1879, 1880, 1885। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी 1880। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, तो 1880 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु पूछी गई है। ऑप्शन दिए गए 1940, 1942, 1936, 1934। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी 1936 में। प्रेमचंद्र की मृत्यु या फिर डेथ इनकी कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद्र का जन्म किस गांव में हुआ था। यहाँ पर पूछा गया है इनका जो गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था, तो कौन सा गांव है। ऑप्शन दिए गए हैं, राजापुर, अंजना, लम्ही, गढ़ाकोला। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी लम्ही। प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, लम्ही नामक गांव में, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है वाराणसी में। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद से पूर्व हिंदी में कहानी लेखन कर रहे थे। यानी प्रेमचंद से पहले कौन कौन हिंदी में कहानियां लिख रहा था। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी उपरोक्त सभी, यानी ये सभी प्रेमचंद से पहले हिंदी में कहानी लेखन कर रहे थे। कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर अगला प्रश्न आता है, रानी सारंधा कहानी है। रानी सारंधा कहानी किस प्रकार की है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऐतिहासिक, राजनीतिक, समाज संबंधी, ग्राम संबंधी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए ऐतिहासिक। रानी सारंधा ये कहानी किस प्रकार की है, तो ऐतिहासिक कहानी है। और किसकी है, तो प्रेमचंद्र की है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नशा कहानी के लेखक कौन है। नशा कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, राधिका रमण, गुलेर जी, प्रेमचंद्र, चतुरसेन शास्त्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी प्रेमचंद्र। नशा कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी थी। प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी थी। ऑप्शन है कफन, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह और पंच परमेश्वर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी, तो वो है पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है,
प्रेमचंद द्वारा लिखी कफन का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? कफन का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 1936, 1992, 1930, 1940। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए 1936। कफन का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में, और ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद द्वारा लिखी पूस की रात किस वर्ग में आएगी? पूस की रात किस वर्ग में आएगी पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं मनोवैज्ञानिक, आदर्शवादी, यथार्थवादी, सामाजिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी यथार्थवादी। फिर अगला प्रश्न आता है, मंत्र कहानी किसकी है? मंत्र कहानी किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं कमलेश्वर, प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, शिव प्रसाद सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या बी प्रेमचंद्र। मंत्र कहानी किसकी है? तो ये है प्रेमचंद्र की। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की माता का क्या नाम था? माता का नाम पूछा है प्रेमचंद्र की। ऑप्शन दिए गए हैं सुगंधा देवी, आशा देवी, आनंदी देवी, आनंदी कौशिक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी आनंदी देवी। प्रेमचंद्र की माता का क्या नाम था? तो आनंदी देवी। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद्र बचपन में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद्र बचपन में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन दिए गए हैं नवाब राय और विवेकी चंद, धनपत राय, मूलचंद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी धनपत राय। 1 सेकंड, इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है। देखिए, प्रेमचंद्र के बचपन का नाम था धनपत राय, लेकिन स्टार्टिंग में ये जो कविता करते थे वो कौन सा नाम था? नवाब राय। यानी प्रारंभ में ये कविताएं नवाब राय के नाम से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, वो आप लोग सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के पिता किस गांव के डाक मुंशी थे? प्रेमचंद्र के पिता किस गांव के डाक मुंशी थे? ऑप्शन यहाँ पर लम्ही, चंपा, बसंती, मगही। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए लम्ही। लम्ही गांव के डाक मुंशी थे प्रेमचंद्र के पिता। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 31 जुलाई 1982, 17 जुलाई 1980, 30 जुलाई 1980, 31 जुलाई 1980। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी 31 जुलाई 1980। फिर अगला प्रश्न आता है, जिस बाल विधवा के साथ प्रेमचंद ने दूसरा विवाह किया था उनका नाम था? प्रेमचंद ने दूसरा विवाह किसके साथ किया था और वो बाल विधवा थी? तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं सीमा रानी देवी, शिवरानी देवी, चंपा रानी देवी, मधु रानी देवी। तो अभी आप लोगों को बताया गया है कौन सा नाम था, तो शिवरानी देवी। शिवरानी देवी के साथ इन्होंने दोबारा से विवाह किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, कौन से अजीज दोस्त ने प्रेमचंद्र को प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी? अभी आप लोगों को बताया गया कि स्टार्टिंग में ये नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने प्रेमचंद्र के नाम से लिखना शुरू किया। तो ये चीज़ जो सलाह है किसने दी कि आप प्रेमचंद के नाम से लिखिए, ऐसा प्रेमचंद को किसने सलाह दी? ऑप्शन दिए गए हैं मुंशी दया नारायण निगम, मुंशी धन सिंह, मुंशी तुलाराम, मुंशी अजय नारायण। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए मुंशी दया नारायण निगम। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोदान किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? गोदान किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल, प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी प्रेमचंद्र। गोदान किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र का है। फिर नेक्स्ट है, बुधिया प्रेमचंद्र की किस कहानी की पात्र है? बुधिया प्रेमचंद्र की किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन दिए गए हैं ईदगाह, सौत, पूस की रात, मंत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी पूस की रात। पूस की रात में ये जो बुधिया है ये एक पात्र है स्त्री का। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी थी? प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी थी? ऑप्शन दिए गए हैं ईदगाह, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, कफन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी कफन। कफन प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र पूर्व युग में किस प्रकार के उपन्यास अधिक लिखे जाते थे? प्रेमचंद्र पूर्व युग में यानी कि प्रेमचंद्र से पहले के समय में किस प्रकार के उपन्यास अधिक लिखे जाते थे? ऑप्शन दिए गए हैं सुधारवादी, जासूसी, तिलस्मी, उक्त सभी प्रकार के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी उक्त सभी प्रकार के, यानी सुधारवादी, तिलस्मी, जासूसी ये सभी प्रकार के उपन्यास प्रेमचंद्र से पहले लिखे जाते थे। फिर निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं कायाकल्प, सेवा सदन, दादा कॉमरेड और रंगभूमि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी दादा कॉमरेड।
दादा कॉमरेड ये उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है और बाकी के सभी उपन्यास कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि ये सभी किसके हैं? प्रेमचंद्र के हैं। और दादा कॉमरेड ये किसका है? यशपाल का है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? गोदान का प्रकाशन वर्ष पूछा है। ऑप्शन दिए गए हैं 1932, 1940, 1935, 1930। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी 1935। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है, लेकिन ऑप्शन में 1936 अगर नहीं आएगा तो जो इसके पास होगा 1936 के सबसे पास 1935 ही है, तो यही आप सही करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग जो पेपर टाइम आएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1936 इसका प्रकाशन वर्ष सही है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो जो इसके पास होगा 1935-36 के पास में है तो आप 1935 को सही कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का वैश्या समस्या पर आधारित या फिर वैश्या समस्या से संबंधित कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है गबन, सेवा सदन, कायाकल्प, मंगलसूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास ये वैश्या समस्या पर आधारित उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? अधूरा उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी मंगलसूत्र। ये प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है और इसको पूर्ण किसने किया? तो इनके पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा किया। फिर नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है? हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है। ऑप्शन है कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास में हरिजन यानी कि दलित वर्ग होता है, दलित वर्ग की समस्याओं को यहाँ पर दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है, नवाब राय किस उपन्यासकार का नाम है? नवाब राय किस उपन्यासकार का नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं अज्ञेय, यशपाल, प्रेमचंद्र, प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी प्रेमचंद्र। अभी आप लोगों को बताया गया है स्टार्टिंग में प्रेमचंद्र नवाब राय के नाम से ही कविताएं नहीं मतलब लेखन कार्य करते थे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की बेटी का क्या नाम था? प्रेमचंद्र की बेटी का क्या नाम था? ऑप्शन दिए गए हैं नीलम देवी, सुगंधा देवी, कमला देवी, अलका देवी। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी कमला देवी। प्रेमचंद्र की बेटी का क्या नाम था? तो कमला देवी। अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद्र किस उपन्यास में अंग्रेजी शासकों के अत्याचार की झलक है? प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में अंग्रेजी शासकों के अत्याचार की झलक है? ऑप्शन है कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी रंगभूमि में। रंगभूमि उपन्यास में अंग्रेजी शासन का जो अत्याचार था वो दिखाया गया है। पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था, सभी को पता है। तो वो भारत के लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, तो उसी चीज़ का चित्रण इन्होंने रंगभूमि उपन्यास में किया है। अगला है, प्रेमचंद्र को किस उपन्यासकार प्रेमचंद्र को किस प्रकार का उपन्यासकार माना जाता है? किस प्रकार का उपन्यासकार माना जाता है? ऑप्शन है यथार्थोन्मुख, दोनों, आदर्शोन्मुख, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी दोनों, यानी कि यथार्थोन्मुख और आदर्शोन्मुख दोनों प्रकार के हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था? अजायब राय, हैरतगंज, नवाब राय और हैदर नवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए अजायब राय। ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद्र के पिता का क्या नाम था? अजायब राय। और माता आनंदी देवी। नेक्स्ट है, श्रीपत राय और अमृत राय किस लेखक के बेटों के नाम हैं? श्रीपत राय और अमृत राय किस लेखक के बेटों के नाम हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, भारतेंदु। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी प्रेमचंद्र। देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आपके जो आपका सिलेबस है उसमें कौन कौन से लेखक हैं। तो प्रेमचंद्र हैं आपके सिलेबस में और जयशंकर प्रसाद भी हैं, लेकिन गुलाब राय और भारतेंदु ये नहीं हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते हैं, दोनों में से सही होंगे। ठीक है, दोनों में से कौन सही हुई है? प्रेमचंद्र। आप लोग इतना अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गहराई में उसी लेखक के बारे में पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1935, 1933, 1934 और 1936। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इनका देहावसान कब हुआ था? ऑप्शन संख्या डी सही है, 1936 में। अभी आप लोगों को आगे बताया भी गया है। ये रिपीट प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। अगला प्रश्न है, सन 1916 में प्रेमचंद्र की प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी है? 1916 में पहली प्रकाशित कृति कौन सी है? ऑप्शन है कायाकल्प, कर्मभूमि, गबन और सेवा सदन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, सेवा सदन। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद्र का पहला कहानी संग्रह सप्त सरोज कब प्रकाशित हुआ? प्रेमचंद्र का पहला कहानी संग्रह सप्त सरोज कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन यहाँ पर 1917, 1919, 1922, 1927। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, 1917। सप्त सरोज ये प्रेमचंद्र का पहला कहानी संग्रह था और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1917 में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का पहला विधवा विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास प्रेमा कब प्रकाशित हुआ? जो प्रेमा उपन्यास है इनका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है और ये भी ध्यान रखना है कि ये उपन्यास विधवा विवाह पर आधारित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन है 1906, 1907, 1916, 1917। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या बी, 1917। प्रेमा का प्रकाशन कब हुआ? 1917 में। फिर नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध हिंदी व उर्दू के कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र की तुलना किन किन से की जाती है? प्रेमचंद्र की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन है गोर्गी और लोशून, गोरकी और लोशून, सोजे और वतन, बाबू गुलाब राय बनारसी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, गोरकी और लोशून, इससे प्रेमचंद्र की तुलना की जाती है। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास हिंदी का मौलिक और युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर प्रेमा, गोदान, सेवा सदन, कफन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या सी, सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास को पहला मौलिक और युगांतकारी उपन्यास माना जाता है। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा प्रेमचंद्र से, देखिए प्रेमचंद्र का उपन्यास जो सेवा सदन है ये हिंदी का पहला उपन्यास माना तो जाता है, लेकिन अगर आपका प्रश्न केवल ये आए कि हिंदी का कौन सा पहला मौलिक उपन्यास है तो आपका परीक्षा गुरु सही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसने परीक्षा गुरु दिया ही नहीं और ये भी पूछा है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास। ठीक है। तो आपका सेवा सदन सही हुआ है। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आता है कौन सा उपन्यास हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है तो आपका परीक्षा गुरु ही सही होगा। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र की पहली रचना उर्दू लेख जो ओलिवर क्रॉमवेल शीर्षक से बनारस के उर्दू साप्ताहिक पत्र में किस नाम से धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं असरार आबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, सोजे वतन, आवाज ए अल्क, आवाज ए खल्क। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, आवाज ए खल्क। यहाँ पर खल्क है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी ने शीर्षक प्रेमचंद्र घर में पुस्तक कब प्रकाशित की? शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र घर में इस शीर्षक से पुस्तक कब प्रकाशित की? ऑप्शन है 1935, 1940, 1944, 1956। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, 1944। ध्यान रखिएगा, 1944 में इन्होंने प्रेमचंद्र घर में नामक शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की। किसने? शिवरानी देवी ने। और ये कौन थी? प्रेमचंद्र की दूसरी पत्नी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र के उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, निर्मला गबन का कालक्रम निर्धारित है। मतलब ये जो यहाँ पर इनके उपन्यास हैं इसका यहाँ पर समय दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, 1907 ये है प्रेमा का, 1918 ये है सेवा सदन का, 1927 ये है निर्मला का और 1928 ये है गबन का। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? ऑप्शन है परीक्षा, सुजान भरत और कजाकी ग्राम। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, ग्राम। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, मुंशी प्रेमचंद्र की पत्रिकाओं का निम्नलिखित में से सही समूह है। यानी कौन सी पत्रिकाएं प्रेमचंद्र के द्वारा प्रकाशित की गई हैं? ऑप्शन दिए गए हैं जागरण सरस्वती, मर्यादा माधुरी, हंस मर्यादा इंदुमती, जागरण, जागरण मर्यादा माधुरी हंस और सरस्वती माधुरी हंस मर्यादा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, जागरण, मर्यादा, माधुरी और हंस, ये सभी पत्रिकाएं प्रेमचंद्र के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। फिर अगला और लास्ट प्रश्न, प्रेमचंद्र की कहानियों का संकलन मानसरोवर के कितने खंड हैं? प्रेमचंद्र की कहानियों का जो संकलन है मानसरोवर, इसमें कितने खंड हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, 8। मानसरोवर में 8 खंड हैं या फिर 8 भाग हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सभी प्रश्न समाप्त हुए और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।